So hello everyone, welcome to my channel TET Targets Academy। आज हम बात करने वाले हैं HTET 2025 के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि HTET 2024 हमारा हो चुका है और थोड़े ही दिन में आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का HTET 2024 नहीं हुआ है वो अभी अपने नेक्स्ट HTET 2025 के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हो सकता है 2026 में आपको टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ HTET 2025 TGT मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी। मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना HTET 2024 क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करेंगे इसका जो है पैटर्न क्या रहता है HTET का। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 150 मार्क्स का हमारा जो होता है वो क्वेश्चन पेपर होता है और 150 मिनट्स ही हमको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और क्या होता है, ऑफलाइन मोड के अंदर हमारे पास एग्ज़ाम होता है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, ऑफलाइन और क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर 30 मार्क्स की CDP, हिंदी 15, इंग्लिश 15 और रीजनिंग 10 मार्क्स, अर्थमेटिक्स 10 मार्क्स और हरियाणा जीके भी हमारी 10 मार्क्स की रहती है। ठीक है, सो जो हमारा क्या होता है कॉमन सेक्शन, जो हमारा क्या होता है PRT, TGT, PGT सबके लिए सेम रहता है। ये क्या होता है 90 मार्क्स का हमारा यहाँ पे होता है। और फिर आता है हमारा जैसे TGT के लिए क्या होता है, TGT मैथ्स के लिए क्या होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि जो हमारा मैथ्स सब्जेक्ट है वो क्या आएगा 60 मार्क्स का, ये हमारे यहाँ पे आता है 60 मार्क्स का यहाँ पे और 10 मार्क्स का यहाँ पे। तो ये भी आपको एक क्या होता है बेनिफिट हो जाता है कि जो मैथ्स जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स TGT मैथ्स के लिए, तो उनका ये जो 10 मार्क्स का जो सब्जेक्ट होता है ये उन्हें अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर भी उनके आराम से 8 to 9 मार्क्स आराम से बन जाते हैं, सेम ही आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो मिस्टेक बच्चे करते हैं HTET के लिए, कि वो क्या करते हैं पूरा दिन सिर्फ क्या करते हैं CDP पे क्या करते हैं लगे रहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। CDP हमारी क्या आती है सिर्फ 30 मार्क्स की आती है और हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो 60 मार्क्स का आता है। ठीक है, CDP आप ये लगा लो, अगर 1 मंथ में आपने अच्छे से पढ़ लिया CDP को तो क्या है मोर देन इनफ है, अगर 1 मंथ में आपने CDP को पढ़ लिया तो। ठीक है, और अगर वही टाइम आप अपना बचा के अपने सब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं मैथ्स के ऊपर, तो उसमें आप ये लगा ले 10 to 15 जो मार्क्स होते हैं वो आप अपने इंक्रीज़ कर सकते हो आराम से। ठीक है, CDP का ये जो है जैसे मैंने किया था, मैंने सिर्फ 1 मंथ ही ये लगा लो CDP को पढ़ा था और उसमें मेरे 24 to 25 मार्क्स इसके अंदर बन गए हैं। इससे ज़्यादा आप इसको कितना ही पढ़ लो, इससे ज़्यादा इसमें आप क्या मोस्टली ये लगा लो आपके 27 to 28 मार्क्स बन सकते हैं। वो भी आप सारा दिन पढ़ोगे तब जाके, क्योंकि HTET के अंदर हमारे क्या होता है 2 to 3 जो क्वेश्चंस होते हैं वो नए हमारे आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं हर साल। ठीक है, तो इसलिए CDP को मैं सिर्फ बोलूँगी दिन में 1 से 1.5 घंटा जो है हमारा मोर देन इनफ है, वो भी 1 मंथ बहुत है CDP अगर आपने पढ़ लिया है तो। हिंदी इंग्लिश आपके जैसे कि अब की बार क्या था पेडागोजी आई थी, तो पेडागोजी इसकी भी हिंदी इंग्लिश की आसान है, ये भी हर रोज़ अगर आप इसको 1-1 घंटा देते हो तो वो भी बहुत है। और रीजनिंग तो मैं बोलूँगी सिर्फ लास्ट के 1 मंथ अगर आप पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है रीजनिंग के लिए। और अर्थमेटिक है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ में ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा जीके है, जैसे इसके अंदर क्या आता है हमारा 2 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं करंट जो हमारी हरियाणा होती है उससे भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा जीके आप हर रोज़ थोड़ी थोड़ी आधा घंटा 1 घंटा कर लो, वो आपके लिए बहुत है, क्योंकि हरियाणा जीके आपकी स्क्रीनिंग में भी 15 to 20 मार्क्स की आती है, तो उसमें भी आपको इससे फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, हरियाणा जीके को छोड़ना नहीं है। कई बच्चे करते हैं कि 10 नंबर के लिए इतना क्या पढ़े, लेकिन यहाँ पे तो 10 की है, लेकिन आपकी जो स्क्रीनिंग होगी वो उसके अंदर क्या आ जाएगा 20 मार्क्स की आपकी क्या है हरियाणा जीके है आती है उसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको छोड़े नहीं, हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा इसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये आपकी स्क्रीनिंग में भी काम आएगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, मैथ्स के ऊपर। ठीक है, मैथ्स के अंदर इसमें क्या है 9 to 10th का जो मैथ है हमारा HTET के अंदर क्या है सिर्फ 9th और 10th लेवल का ही मैथ्स हमारा इसके अंदर आता है।
इससे ज़्यादा हाई लेवल का आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, जिनके आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो उनके हैंड रिटन अच्छे से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं इनका कोशिश करूँगी कि 1 वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करके 2 से 3 महीने के अंदर आपका क्या है ये मैथ्स का जो है कंप्लीट सिलेबस एचटेट के लिए मैं इसके ऊपर करवा दूँ आपको फ्री में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना ये नहीं होगा। और देखिए, आपको सिर्फ एक ये तो है ही नहीं कि एचटेट है आपको क्लियर करना है, आगे आप स्क्रीनिंग के बारे में भी सोचेंगे। अगर आपको जॉब ही नहीं मिली तो इसमें फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो अगर आप अभी 9th-10th का मैथ अच्छे से कर लेते हो तो आपके स्क्रीनिंग के टाइम पे भी काम आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं 9th-10th के वो आपको स्क्रीनिंग के अंदर भी 1-1, 2-2 नंबर के 10-12 टॉपिक देखने को मिलते हैं। 50 मार्क्स का जो आता है स्क्रीनिंग का उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए एचटेट की तैयारी भी आप अच्छे से ही करें, ताकि स्क्रीनिंग के अंदर भी आपको ये काम आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी 60 मार्क्स के लिए, उसमें हर एक टॉपिक वाइज और उसकी स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर से, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हमारे होते हैं वो, तो अगर आप 5 to 6 ईयर्स, ठीक है, 5-6 साल के, इससे ज़्यादा नहीं, अगर आप लेटेस्ट जो 5-6 साल के हैं 2019 से 25 वाले या 20 से 25 वाले जो भी, ये इनके भी अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो इसमें आपको ये लगा लो 30+ मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे, क्योंकि एचटेट के अंदर मतलब ये लगा लो स्टेटमेंट चेंज होके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आपको पैटर्न का भी पता चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप PYQ ही करो, क्योंकि अगर आपको चैप्टर का पता ही नहीं होगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या करना है, क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो आप वो जो PYQ हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए PYQ के लिए भी आपको उस चैप्टर के बारे में जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। लेकिन PYQ मैं कह रही हूँ, अगर आपने PYQ बेसिक क्वेश्चन के कंसेप्ट प्लस PYQ कर लिए तो इसमें से 30+ 35+ आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं 60 में से, ठीक है। सो प्लीज़ CDP पे ना लगे रहें, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे अपना ध्यान दें। इसके अंदर आपके 10 to 15 जो मार्क्स होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं आराम से, ओके। मैं इसके लिए आपको हर CDP के लिए और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए एक अलग से वीडियो डालूँगी, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज जो है वो मैं उनकी डिटेल्स दूँगी कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। पिछली बार अभी 2024 का जो लेटेस्ट हुआ है उसके अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब के, वो आपको मैं डिटेल वीडियो एक मिल जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है अपना मैथ्स है उसके लिए, ठीक है। और CDP के लिए भी मैं आपको टॉपिक या चैप्टर्स वगैरह बता दूंगी। इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है CDP को। इसमें आराम से आपके 23 से 24 जो नंबर हैं वो 1-1.5 महीना भी अगर आपने पढ़ लिए और PYQ कर लिए तो वो उसमें आपके आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। और अब की बार जो है 2025 का जो एचटेट है, प्लीज़ उसके ऊपर अच्छे से फोकस करें और उसको क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि आपको पछताना ना पड़े। हो सकता है 2026 के अंदर जो है आपको टीचिंग की वैकेंसीज देखने को मिल जाए, स्पेशली TGT मैथ्स की, ठीक है। मेरे को भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, बट बहुत सारे टीचर्स ने जो है अपने स्क्रीनिंग के लिए बैच लॉन्च कर दिए हैं, जिन्होंने पिछली बार TGT मैथ्स के लिए नहीं किए थे, ठीक है। तो उनको थोड़ा बहुत तो कुछ पता ही होगा, इसीलिए उन्होंने अपने जो है बैच लॉन्च किए हैं। ऐसे ही कोई नहीं करता है। तो प्लीज़ आप अपने एचटेट के ऊपर फोकस करें और इसको क्वालिफाई करें, ताकि आपको मेंस के अंदर बैठने का मौका मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको वीक में एक डेली तो नहीं हो पाएगा, बट वीक के अंदर ये लगा लो एक चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, और उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, और उनको प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।